लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिणी भारत की खबरें। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आधिकारिक कार्यक्रमों के आरंभ और अंत में वंदे मातरम के सभी 5 श्लोक गाने बजाने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए इसे श्रोताओं के लिए अनावश्यक और बोझिल बताया है। केरल में राष्ट्रगान के गायन को लेकर चल रहे विवाद के बीच तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए थरूर ने कहा है कि वंदे मातरम का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन हर समारोह में इसका पूरा संस्करण बजाना अनिवार्य करना तर्कसंगत नहीं है। कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। वहां पार्टी के शीर्ष नेता निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार नए राज्य मंत्रिमंडल को अंतिम रूप देने के लिए मंथन कर रहे हैं। बैठक में मंत्रियों और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। शिवकुमार का शपथ ग्रहण समारोह 3 जून को शाम 4 बजे लोक भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह अवसर सभी को राज्य के कल्याण और एक विकसित भारत के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई एक बार फिर चर्चा में केंद्र में है। दिल्ली दौरे और अमित शाह से संभावित मुलाकात के बीच उनके नए राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अन्नामलाई अब तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता और प्रभाव बना हुआ है। पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे अन्नामलाई ने एन मक्कल पदयात्रा के जरिए राज्य भर में अपनी पहचान बनाई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तमिलनाडु की बदलती राजनीति में वह अभी भी एक महत्वपूर्ण चेहरा है। तमिलनाडु पुलिस ने टीवीके के 2 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। उन पर एक महिला को नौकरी दिलाने के बहाने यौन उत्पीड़न का आरोप है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी महिला को नौकरी दिलाने का झांसा देकर कार से रामनाथपुरम जिले के एरवाड़ी में ले गए। उन्होंने महिला के पेय में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे एक सुनसान जगह ले जाकर बलात्कार किया। पीड़िता की शिकायत पर श्री वैकुंठम महिला पुलिस ने ट्रैवल एजेंसी में काम करने वाले बाला सुब्रमण्यम और जयपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के एक बस चालक को 2011 के सड़क हादसे में यात्री की मौत के मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि चालक ने बस को रोकने और आगे बढ़ाने का काम कंडक्टर के संकेत पर किया तो उसे खुद आपराधिक लापरवाही का दोषी नहीं माना जा सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा, अभियोजन साबित नहीं कर सका कि चालक ने कोई ऐसा लापरवाह या उतावला कृत्य किया जिससे सीधे दुर्घटना हुई हो। कोर्ट ने चालक की दोष सिद्धि और सजा दोनों रद्द कर दी। मामला 17 अप्रैल 2011 का है। रोडवेज बस अदानी से मंगासूली जा रही थी। आरोप था कि मलया मंदिर के पास यात्री शोभा बस से उतर रही थी, तभी चालक ने बस आगे बढ़ा दी जिससे वह गिर गई और मौत हो गई। पुडुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इसकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के सभी खुदरा बिक्री केंद्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और रसोई गैस की आपूर्ति भी सामान्य है। तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को किसी भी अफवाह से बचने को कहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।